नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। भारतीय रियल एस्टेट में सुधार की दिशा में हलचलें तेज होती दिखने लगी हैं, क्योंकि हाल ही में आवास मंत्रालय में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की 5वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ही यूनिफाइड रेरा पोर्टल को लॉन्च किया गया, यानी अब आपको देश भर के रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट एक यूनिफाइड रेरा पोर्टल पर नजर आएंगे। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। खुद हमने इसको लेकर जी बिजनेस पर कई बार मुद्दा उठाया। दूसरी ओर महारेरा ने प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी की बात भी कही है, यानी रियल एस्टेट में रिफॉर्म के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। सीएससी मीटिंग में इंडस्ट्री, ग्राहक, एक्सपर्ट शामिल हुए। सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई जो रियल एस्टेट सेक्टर को और पारदर्शी बना सकते हैं। हमारे साथ है प्रवीण जैन, एमडी ट्यूलिप ग्रुप और डेवलपर संगठन नरेटको के साथ भी जुड़े हैं। तो प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रवीण सर, पहले आपके पास आना चाहेंगे, मीटिंग में किन मुद्दों पर फोकस रहा? डेवलपर साइड जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए आप लोगों ने क्या मुद्दे उठाए और उस पर क्या आश्वासन मिला है? देखिए जी, जो मीटिंग हुई इसमें यह था कि रेरा को आए हुए काफी समय हो गया। 2017 के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस की बायर की तरफ से भी, डेवलपर की तरफ से भी जरूरत थी। उसको लेके मुद्दे की हम पहले भी इस तरह की आवाज उठाते रहे हैं, तो इसको लेके मीटिंग थी और इन्होंने सारे डेवलपर्स को भी सुना और बायर्स की तरफ से भी, एसोसिएशन के काफी लोग थे, तो सब लोगों को सुना। और उसके अंदर जो मुद्दे मेनली निकल के आए, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह से पूरे हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई चैलेंजेस किसी को, डेवलपर को क्या आ रहे हैं, बायर्स को क्या आ रहे हैं, उन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। इसमें अथॉरिटी के अंदर ये भी बात हुई कि अथॉरिटीज को भी इसके बीच में लेके आया जाए। वो डिमांड हमने भी रखी और बायर्स की तरफ से भी आई, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि आज की तारीख में किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए 1.5 से 2 साल का समय लगता है और उसका अल्टीमेट जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन जो लैंड कॉस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो अल्टीमेट बायर के ऊपर बर्डन आता है सारा उसका। तो अगर इसमें अथॉरिटीज को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए और अथॉरिटीज के ऊपर भी रेरा के अंदर उनकी जवाबदेही बन जाए, तो उससे क्या होगा, टाइम लाइन तय हो जाएगी, इस टाइम के अंदर पूरा प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट होने के बाद भी ओसी आने में देरी होती है या किसी और तरह की देरी आती है किसी अप्रूवल की, तो वो भी एक लंबा टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो वो टाइम लाइन वही कम हो जाए और टाइम से लोगों को अपना घर मिल जाए, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। और एश्योरेंस भी दिया मंत्री जी ने कि भाई हम सब पे काम करेंगे और जो जल्दी इसका रिजल्ट निकलेगा कुछ ना कुछ। प्रवीण सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सप्लाई साइड डेवलपर्स के बड़े मुद्दे क्या हैं जो रियल एस्टेट को रिफॉर्म करने के लिए जरूरी हैं? अप्रूवल को लेकर कहां मुश्किलें आती हैं, इन पर क्या कुछ बात हुई है? देखिए, 2-3 रीजन है। जैसे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में ये मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है कि अब ये 2 महीने के लिए जब सीएक्यूएम की तरफ से कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है, कभी बीच में ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, और एक बार कंस्ट्रक्शन बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होने में 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक बार लेबर वापस जाने के बाद दोबारा आए और फिर दोबारा। तो ये भी मुद्दा उठा कि भाई जो भी प्रोजेक्ट इस वजह से डिले होंगे साल के अंदर, 2 महीने के अंदर, अगर हम ये साइड दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम बड़ी है ये कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। तो मंत्री जी ने बोला इस बात के लिए कि जो भी अगर इस तरह का पीरियड जो डेवलपर के हाथ में नहीं है, जो कंज्यूमर के या डेवलपर के किसी के हाथ में नहीं है, वो इस तरह का अगर होता है तो वो उसको रेरा से इसमें एक्सटेंशन उसकी दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और थी कि जो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी तरह से भी स्टक होगा, किसी भी रीजन से हुआ, वो चाहे उसमें डेवलपर की गलती है मान लेते हैं अगर, तो उसमें प्रावधान एक्सटेंशन का, एक ही बार का एक्सटेंशन का प्रावधान है। तो उसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि मान लीजिए अगर वो प्रोजेक्ट किसी तरह रुक जाए, अल्टीमेट उसको पूरा तो करना है, ये तो है नहीं कि उसको पूरा नहीं करना, या नया कोई डेवलपर आएगा, कोई को डेवलपर आएगा जो उसको पूरा करेगा। तो उसमें कैसे हम इसको, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, तो वो परमिशन देने के लिए हम कैसे उसको ग्रांट करें परमिशन, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इस तरह के भी मुद्दे थे जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने के लिए। और जहां तक 30-70 का भी एक इशू आया था कि लोग 30% वाले में से निकाल लेते हैं पैसे, 70 से निकाल लेते हैं, या फिर लोग उस अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं कराते। तो उसमें मुझे ये कहना था कि बायर्स को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जब ये रेरा आने के बाद ये आ गया कि ये एस्क्रो अकाउंट के अंदर ये अकाउंट नंबर है, ताकि जब वो पेमेंट करें तो चेक में डाल के लिखें कि हाँ जी ये इसी अकाउंट में पैसे जाना है। तो वो बहुत सारी, मतलब काफी काम करने की जरूरत है हमारे को, ऐसा लगता है, और सारे स्टेक होल्डर को उस पर काम करना पड़ेगा। प्रवीण सर, जिन समस्याओं का आपने जिक्र किया, एक संगठन के तौर पर आप उनका हल कैसे निकाल रहे हैं? क्या मीटिंग में इनको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित हुई है? मैंने जैसे बताया कि सारे स्टेक होल्डर को एक मंच पर आके सबके इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम करना है। हम ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा कि हम बायर के प्रति करें या बायर हमारे प्रति करे या हम सरकार के प्रति करें, ऐसा कहीं किसी की कोई मंशा नहीं है। अल्टीमेट ये है कि नीट एंड क्लीन इंडस्ट्री होनी चाहिए और सबका भरोसा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। बायर का डेवलपर के प्रति भी भरोसा होना चाहिए और डेवलपर का बायर के प्रति भरोसा होना चाहिए।
और ये जो भी सरकार की तरफ से भी जो अथॉरिटीज हैं उनको भी इसके बीच में लाने का रीजन यही है। सरकार भी ये चाहती है कि ये टाइमलाइन इसकी कम हो, किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम साइकिल कम हो, हम्म। और कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस तरह से है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बोला कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आओ कि वो कम टाइम के अंदर प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। बिल्कुल और जब इसका टाइमलाइन कम होगा तभी इसकी कॉस्ट भी कम होगी। अभी बिल्कुल। अफोर्डेबल हाउसिंग की भी सरकार ने बात की कि अब हरियाणा में इसके अलावा भी मंत्री से मीटिंग हुई, उन्होंने बोला अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज्यादा लोग ध्यान दें और अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बने। आज लग्जरी हाउसिंग का एक दौर चल रहा है कि जो भी देखो लग्जरी बना रहे हैं, हम लोग भी इसी तरह से हाउसिंग बना रहे हैं क्योंकि लैंड प्राइस इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। तो सरकार उस पर काम कर रही है और मुझे लगता है ये जो इस बार मीटिंग हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग हुई, और मंत्री जी ने करीब 2.5 घंटे का टाइम दिया। मुझे ठीक। लगता है सीएससी की मीटिंग 4 मीटिंग पहले भी हुई है, इतनी अच्छी मीटिंग कभी नहीं हुई। बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट अब रिफॉर्म की ओर बढ़ता दिख तो रहा है, हालांकि रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है। रेरा का यूनिफाइड पोर्टल महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी का ग्राहक और इंडस्ट्री दोनों स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि ये एक कदम है, ना कि पारदर्शिता की मंजिल। अभी भी ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए रियल एस्टेट में बहुत काम बाकी है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।